एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनु एंड्रित लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों में आप या हम सुसु या पॉटी की हैबिट कैसे डालें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब बच्चे सुसु या पॉटी करते हैं तो वो बताते नहीं हैं और कहीं भी सुसु या पॉटी कर देते हैं। कि फ्रेंड्स, बच्चे हैं और सुसु पॉटी तो वो करेंगे और उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं होती कि उन्हें कब और कहाँ और कैसे करना है। क्योंकि जब भी हम बच्चे को पकड़े रहते हैं तो पता चल रहा है कि वो सुसु कर दिया, कपड़ा ख़राब हो गया, बेड ख़राब हो गया, तो ये थोड़ा ना ऑकवर्ड लगता है, खासकर तब जब हम कहीं बाहर गए हों। तो अब आते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि बच्चे को सुसु या पॉटी की ट्रेनिंग कब से देनी चाहिए। मेरे हिसाब से कि अपने बच्चे को आप सुसु या पॉटी की ट्रेनिंग आप 6 महीने के बाद इजीली दे सकते हैं। क्योंकि 6 महीने तक का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती, इवन उन्हें बैठने तक की उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, तो सुसु या पॉटी तो बहुत दूर की बात होती है। तो आप अपने बच्चे को 6 महीने के बाद से इजीली सुसु या पॉटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। 6 महीने का जो टाइम होता है ना, तो इसमें बेबी को भी और मम्मी को भी, दोनों को एक दूसरे का समझने का टाइम चाहिए होता है और ये काफ़ी समय होता है। तो इस टाइम में मदर को ये पता चल जाता है कि उसका बेबी कब सुसु करता है, किस टाइम पे करता है, किस टाइम पे नहीं करता है। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाती है और वो सबसे पहली ट्रेनिंग तो वो खुद ही दे सकती हैं। क्योंकि यहाँ यही कहा जाता है कि बच्चे की सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। आज मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मैं अपने बेबी के साथ कैसे उसकी सुसु या पॉटी की ट्रेनिंग दे रही हूँ। क्योंकि अभी वो फ़िलहाल 9 मंथ का है और अभी वो इजीली उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता और जनरली सारे बच्चे 1 महीने में 2 महीने में नहीं सीख पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अगर आप 6 मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम लेगा समझने के लिए, और अगर उसके बाद अगर 1 साल के बाद करें तो हो सकता है शायद बच्चा बहुत जल्दी चीज़ को अपने ध्यान में ला सके। सबसे पहले आपको ये करना है कि ये ध्यान रखना कि आपका बेबी कब सुसु या पॉटी करता है। मेरे हिसाब से तो मेरा बेबी सुबह जब वो सो कर के उठता है तब, और जब वो दूध पीता है या फिर जब वो खाना खाता है तो जस्ट उसके आधे घंटे के बाद वो सुसु करता ही करता है। तो आपको भी सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बच्चा जब सुबह सो कर के उठ रहा हो तो उसके जस्ट 3 या 4 मिनट बाद वो सुसु करेगा ही करेगा। ये डेफिनेटली है, क्योंकि वो पूरी रात, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो वो पूरी रात दूध पीता है और सुबह उठ करके वो ये डेफिनेटली है कि वो सुसु करेगा ही करेगा। तो आप बच्चे को 3 से 4 मिनट दे सो करके उठने के बाद और उसे बाथरूम में ले जाएं और खड़ा कर करके, ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों में देखा होगा या फिर अपनी दादी चाची ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जब वो बच्चों को सुसु करवाते हैं तो एक सिंसिहाट की आवाज़ निकालते हैं, और जो है सीटी वाली आवाज़, सिंसिहाट ये मेरा लैंग्वेज है ना, सीटी की आवाज़ जो होती है ना, जो ऐसा करके, तो ऐसी वाली आवाज़ निकालते थे। तो ये पता है, ये जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है और यही चीज़ मैंने भी अपनाई है अपने बेबी के साथ। क्योंकि जब भी वो सुसु या पॉटी करता है तो सुसु करता है, जब करता है तो मैं ऐसी आवाज़ अगर निकालती हूँ तो वो सुसु कर ही देता है। तो ये सबसे ज़्यादा वर्क करेगा कि आप ऐसी आवाज़ अगर निकालते हैं तो बच्चे को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस आवाज़, जब ये जो आवाज़ आती है तब मुझे सुसु करना है या पॉटी करना है। जब भी बच्चा आपका दूध पीता हो तो उसके जस्ट आधे घंटे बाद वो सुसु करेगा ही करेगा। क्योंकि आधा घंटा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग या फिर आप जो भी फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो या फिर जो भी आप फूड दे रहे हो अपने बच्चे को, तो आधा घंटा हमेशा लगता है पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो आप अपने ध्यान में ज़रूर रखें कि आधे घंटे बाद आपका बच्चा सुसु करेगा ही करेगा। अब आती है अपने तीसरे टॉपिक पर कि
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुबह, दोपहर, इवनिंग और शाम को ही। बच्चा क्या होता है कि ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा सुसु करता है, और ख़ासकर ठंडी के मौसम में वो करता है तो करता ही है, पहला। दूसरी चीज़, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो या फार्मूला मिल्क आप उसे दे रहे हो तो वो सुसु करेगा ही करेगा, क्योंकि वो, अगर आप उसे लिक्विड भी दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्यूरे हो या फिर जो भी हो, जूस हो, तो वो सुसु करेगा ही करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पचने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। तो आपको ये करना है कि जब भी आपको टाइम मिले, चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, इवनिंग का या फिर नाइट का, तो आप बच्चे को ये कोशिश करें कि आप बार बार बच्चे को बाथरूम में ले जा कर के, या फिर आपके पास अगर पॉटी करने वाला जो चेयर आती है, पॉट आते हैं, तो इन सारी चीज़ों का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप बैठा लें और बच्चे को सुसु कराने की आदत डालें। तो ये होगा, इससे ये होगा कि बच्चे को इस चीज़ की आदत डलेगी, बच्चे को ट्रेनिंग मिलेगी कि हमें सुसु बाथरूम में जा कर के करना है, ना कि कहीं बाहर जा कर के करना है। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक पर कि रात को बच्चा जब भी बेड पे जाता है, रात को सोता है तो वो सुसु कर देता है। ऐसा जनरली सबके साथ होता है, मेरा बेबी भी करता है, ये है ही है उसके साथ। तो ये चीज़ होती है कि आप जब भी अपने बेबी को सुला रहे हो तो उससे पहले आप ये कोशिश करें कि आप बच्चे को बाथरूम में ले जाएं और उसे एक बारी ज़रूर सुसु करने की कोशिश करें, कराने की कोशिश करें। और इससे क्या होगा कि अगर बेबी को सुसु करना है तो वो कर देगा, और अगर नहीं करना है तो वो वहाँ खड़ा ही नहीं होगा, और आप उसे ले आएँ। और ये अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बच्चे की आदत डलेगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि बच्चे को 1 दिन में, 2 दिन में या फिर 15 दिन में इसकी आदत तो नहीं डलेगी। हाँ, धीरे धीरे जरूर डलने लगेगी, और अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो वो उस चीज़ को भूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ करनी है कि आपको करीबन महीने 2 महीने इस चीज़ को ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के सुसु करे, और यही आदत आपको डलानी है। ये रही बात सुसु कराने की। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है पॉटी की ट्रेनिंग। तो पॉटी की ट्रेनिंग कराने के लिए आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉटी करने वाला पॉट आता है, आप अगर उससे ले सकते हैं तो ज़रूर लेकर के ट्राई करवा सकते हैं। और अगर नहीं आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर लेती है, लेकिन छोटे लोगों के मतलब जो छोटे परिवार होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को, कि पॉटी करने वाला पॉट हो, वो ये सारी चीज़ों को अफोर्ड वो नहीं करते। जनरली मैंने भी देखा है कि गांव वाले एरिया में इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं किया जाता। तो वो क्या करते थे कि बच्चे को अपने पैर पे बैठा करके और एक सिनसिहाट की आवाज़ निकालते थे, जो मैंने पहले आपको बताई थी, सीटी की आवाज़ निकालते थे, और उससे बच्चा पॉटी करता था। और सबसे पहली चीज़ तो मदर को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चा सुसु और पॉटी करते समय कैसे साइन देता है, क्योंकि जनरली सारे बच्चे जब भी सुसु या पॉटी करते हैं तो वो एक अलग सी साइन देते ही देते हैं। सुसु के टाइम में हो सकता है कि बेबी एकदम शांत हो जाए, रोए, ये 1-2 साइन है वो देते ही देते हैं। और पॉटी के टाइम पे बच्चे में एक प्रेशर की साइन आती है। जनरली हम भी अगर बाथरूम में होते हैं तो एक ऐसी साइन हर कोई समझ जाता है कि बच्चा अब सुसु या पॉटी कर रहा हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मॉर्निंग में आप जाएं, बच्चे को लेकर के टॉयलेट में जाएं और उसे बैठा करके अपने हाथों, अगर पॉट है तो आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो अपने हाथों से बैठा करके पकड़ करके एक सीटी की आवाज़ निकालेंगे तो बच्चा ज़रूर पॉटी करेगा। और इस चीज़ ये आपको सुबह, दोपहर और शाम को करना है, और करीबन 2 से 3 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 से 2 महीने आपको रेगुलर इस चीज़ को करना है। तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाएगी सुसु या पॉटी करने की, और ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज मेरा बेबी जब भी मैं एक सीटी की आवाज़ निकालती हूँ तो वो ज़रूर सुसु या पॉटी तो करता ही करता है, ये कंफर्म है।
तो फ्रेंड्स, बच्चों में सोसो या पॉटी की ट्रेनिंग देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की इतना ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि पूरी तरह से कंसंट्रेट बेबी पे करना है। और ख़ासकर ये अच्छी तरीके से मदर कर सकती है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उनका बेबी कब सूसू करेगा और कब पॉटी करेगा, और ऐसा करते टाइम पे वो कैसे साइन देता है। तो ये मदर बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को सिखा सकती हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकती हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।